पुलिस तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पे आईजी पंजाब की मुकम्मल खामोशी एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुकी है। ये लाक़ानूनियत नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो बयानात में पुलिस अफसरान आपको बड़े अच्छे किरदार के मालिक नज़र आते हैं, लेकिन ये वर्दी के पीछे छुपे हुए बेड़िए हैं। इस तरह थानों में भी साइलिन जलीलो ख्वार होते हैं। जो साइल किसी बासर शख्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता है तो उसकी दरख्वास्त ही खुदे लाइन लगा दी जाती है और उसे जलीलो ख्वार करके थानों से मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। पुलिस तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात पे आईजी पंजाब की मुकम्मल खामोशी एक लम्हा फ़िक्रिया बन चुकी है। पुलिस मुलाजमीन जिस तरह शहरियों पर तशद्दुद करते हैं और बदमाशी करते हैं, और उस पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खामोशी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। ऐसा ही एक वाक़या थाना शदरा की बेगमकोट चौकी के इलाका में पेश आया, जहाँ पर चंद गुंडा अनासर पुलिस मुलाजमीन एक होटल पर खाना खाने के लिए गए और उन्होंने टेबल मैन से कहा कि हमें बीफ कढ़ाई लगा कर दो, जिस पर उसने जवाब दिया कि बीफ कढ़ाई तो नहीं लगेगी, इस वक्त हमारे पास दाल वगैरह मौजूद है, अगर आप हुक्म करते हैं तो आपको वो दे देते। लेकिन पुलिस मुलाजमीन के इसरार पर टेबल मैन ने कहा, अगर आपने बीफ कढ़ाई ही खानी है तो या मुझे पहले पैसे दें या फिर होटल के मालिक को फोन करें और वो मुझे कह दे तो मैं आपको बीफ कढ़ाई तैयार करवा दूंगा। जिस पर पुलिस मुलाजमीन तैश में आ गए और उन्होंने टेबल मैन को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और धक्के मारते हुए पुलिस वैन में बिठा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टेबल मैन क्या बयान दे रहा है और होटल का मालिक भी क्या कह रहा है। मैं इधर होटल राजू होटल पे टेबल मैन ही करता हूँ। मुझे 13 साल हो गए होटल पे काम करते हुए। हमारे थाना शदरा बेगमपुर चौकी पुलिस वाले आके खाना खाते हैं, हम उनकी अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं और पैसे भी नहीं दे के जाते, उल्टा हमसे बदतमीज़ी करते हैं। कई दफ़ा पुलिस वाले पर्स भूल गए हैं, कई दफ़ा इधर पिस्टल भूल गए हैं, पिस्तौल भूल गए, हमें मिलते हैं, हम उनको वापस कर देते हैं। तो फिर भी हमसे बदतमीज़ी करें, हम उनकी अच्छी खिदमत करें तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। हमारी अपील है हुकूमत से, आईजी से, वज़ीर आला से या पुलिस बड़े अफसरों से कि वो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। चौकी बेगमकोट का मुलाजम है आसफ, जो कि बतौर ड्राइवर है। वो तकरीबन रात को इधर 1:30 बजे आया है। हम तो तकरीबन 12-1 बजे बंद करके होटल अपना चले जाते हैं और वर्कर के हवाले होता है। वर्कर हमारा इधर बैठा हुआ है, आकर उसने उसको कहा जी 1 किलो बीफ लगाना है। हमारे वर्कर ने कहा जी हमारे पास दाल है, अगर आपने वो खानी है तो मैं बना के दे देता हूँ, अगर आपने बीफ खाना है तो उसका बिल पे करना होगा या हमारी मालिक से बात करवाएं। इतनी सी बात की है। उसने कुछ शराब वगैरह पी हुई थी और हमारे मुलाजिम के साथ उसने काफ़ी बदतमीज़ी की है, तशद्दुद की है, उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं, जिसकी हमारे पास ये इधर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज भी है, वीडियो भी मौजूद है। तो लिहाजा मेरी ये आईजी साहब से एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ये आसफ ऐसा शख्स है जो कि इधर हमारे साथ भी और भी दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, जहाँ जाके किसी से 2000 मांगता है, 1000 मांगता है। अगर इसने पैसे हमसे ही मांगने हैं तो ये गवर्नमेंट में किस वजह से काम कर रहा है। तो आईजी साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे होटल के अलावा किसी और दूसरे के साथ जाके ये बदतमीज़ी या ऐसा सलूक ना करें। हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये देखें अपना पेट पाल रहे हैं। हम इधर कोई नशावर चीज़ें थोड़ी बेच रहे हैं, जिसको जो भी आया बता दे या रोटी ना दी तो उसने तशद्दुद शुरू कर दिया। तो लिहाजा यही दरख्वास्त है आईजी साहब से कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस मुलाजमीन जब टेबल मैन को धक्के मारते हुए पुलिस वैन में ले गए और उसे नजायज़ मुकदमात में फंसाने की धमकियां देते रहे, तो इसी दौरान होटल के दूसरे मुलाजमीन ने मिन्नत समाजत करके उसकी जान छुड़वाई। इस वाक़या की दरख्वास्त डीआईजी ऑपरेशन को दे दी गई है, लेकिन ताहाल उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। ऐसा ही हाल लाहौर में हो रहा है कि जो भी शहरी पुलिस के नारवा रवैया और पुलिस की बदमाशी के खिलाफ अफसरान बाला को दरख्वास्त देता है तो उसको उस दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, या उस दरख्वास्त गुजार को इस कदर थ्रेट किया जाता है कि वो बेचारा
اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے۔ یہ لاقانونیت نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، بظاہر تو بیانات میں پولیس افسران آپ کو بڑے اچھے کردار کے مالک نظر آتے ہیں، لیکن یہ وردی کے پیچھے چھپے ہوئے بیڑیے ہیں جو ہمارے ہی ٹیکسز سے تنخواہیں وصول کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور ہم پر ہی افسر شاہی کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے اداروں سے انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ انصاف بکتا ہے، انصاف کو پیسوں میں تولا جاتا ہے۔ اسی طرح تھانوں میں بھی سائلین ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جو سائل کسی بااثر شخص کے خلاف درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست ہی کھڈے لین لگا دی جاتی ہے اور اسے ذلیل و خوار کر کے تھانوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تھانوں کی تعزین و آرائش تو کی جا رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ زور اس چیز پر دینا چاہیے کہ ماڈل تھانوں کے ساتھ ان کی تعزین و آرائش کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیٹھے افسران اور ان کے ماتحت عملہ کو یہ بھی بتایا جائے کہ سائلین کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اور جو وردی جس مقصد کے لیے پہنی ہے اس مقصد کو ایمانداری سے پورا کریں۔ یہ پولیس ملازمین یا کوئی بھی افسران ہیں، یہ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ اس مخلوق کو انصاف فراہم کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کو اس کی مشکلات سن کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن خدا کی قسم یہ لوگ جلاد بن چکے ہیں۔ یہ وردی پہن کر ہم پر ہی غنڈہ گردی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی لوٹ مار کرتے ہیں، اور جو ہمیں لوٹتے ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میری گزارش ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے کہ جس طرح آپ پولیس افسران کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ان پر اس بات کی بھی سختی کریں کہ وہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور انہیں انصاف فراہم کرنے میں آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔